हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 अगस्त 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकती हैं फ्रेंड्स, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू वॉन्ट टू सी रिजल्ट्स, लुक एट द थिंग्स यू आर डूइंग नाउ। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको रिजल्ट मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे जो आपने एम हासिल किया है वो उसको आप कंप्लीट कर सके, तो उन चीज़ों को देखें जो आप आज कर रही हैं, है ना। क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप बेहतर करेंगे, अपनी चीज़ों को अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, तो जो आपने रिज़ल्ट सोचा है वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ऑन 17 अगस्त 1945 इंडोनेशिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ विच कंट्री। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर किस देश के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो इंडोनेशिया फाइनली इंडिपेंडेंट हो गया था किससे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स डच। और कब हुआ था? 17 अगस्त 1945 को। इस बार इंडोनेशिया ने अपना 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। इंडोनेशिया ने फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था डच रूल से इंडिपेंडेंस की। कब? 17 अगस्त 1945 को। ये दिन याद रखिएगा। इंडोनेशिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो ऑफिशियली शुरू हुआ था मई 1908 में, और इसे डे ऑफ नेशनल अवेकनिंग यानी राष्ट्रीय जागृति दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है, जिस दिन इनकी जो आंदोलन था ना स्वतंत्रता के लिए, उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो हमें याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज ऑर्गेनाइजिंग यूथ 20 समिट 2023 इन विच सिटी। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है वो किस शहर में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो यूथ 20 समिट का आयोजन किया जा रहा है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 17 अगस्त ये शुरू हुआ, 20 अगस्त तक ये जो है समिट चलेगा 3 दिन, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हो रहा है। G20 कंट्रीज़ के 100 डेलीगेट से भी ज़्यादा, और जो गेस्ट कंट्रीज़ हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करेंगी 5 आइडेंटिफाइड थीम्स को Y20 की। और वो थीम्स कौन कौन सी हैं? देखिए, फ्यूचर ऑफ वर्क इंडस्ट्री 4.0, दूसरी है इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, नेक्स्ट पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर, और बाद लास्ट है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इन थीम्स के ऊपर जो है इस समिट में डिस्कस किया जाएगा। और याद रखेंगे समिट कहाँ पे हो रहा है? वाराणसी में। कुछ और G20 से रिलेटेड न्यूज़ की बात करती हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में 4th G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई, ये हुई बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेक्स्ट याद रखेंगे, तीसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। थिंक 20 सेक्रेटरीट समिट, इसका आयोजन हुआ मैसूर, कर्नाटका में। G20 एम्पावर्ड समिट, इसका आयोजन किया गया कहाँ? गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, G20 फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दिस फिल्म फेस्टिवल। अब देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अभी G20 का जो फिल्म फेस्टिवल है ये कहाँ शुरू हुआ, ये भी पूछ सकते हैं। तो नई दिल्ली में ये महोत्सव शुरू हुआ। ये जो महोत्सव है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत जो हैं वो G20 के इंडियाज़ की तरफ से शेरपा हैं, और इन्होंने जो है इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इसका उद्देश्य है सिनेमा के फील्ड में G20 और जो भी इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो एग्जिस्टिंग, देखिए, जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, उसका जश्न मनाना और उसे शोकेस करना ही इस फेस्टिवल का उद्देश्य है। सत्यजीत रे की फिल्म है पत्थर पंचली, और ये इसकी ओपनिंग फिल्म रही थी। मतलब इस फेस्टिवल में सबसे पहले जो फिल्म दिखाई गई थी वो सत्यजीत रे की पाथेर पांचली थी। तो ये पूछ सकते हैं कि ओपनिंग फिल्म इसमें कौन सी थी, सबसे पहले कौन सी फिल्म शो की गई थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
Dhananjay Yashwant Chandrachud has announced a plan to expand the Supreme Court with how many new additional courts? करंट में देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने कितनी नई अतिरिक्त अदालतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है। तो 27 जो है वो नई जो एडिशनल कोर्ट्स हैं देखिए इनको प्लान किया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट को एक्सपेंड किया जा सके। करंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 17 कोर्ट रूम हैं, 2 रजिस्ट्रार कोर्ट है और इसकी जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है वो 32 है। लेकिन प्लान ये किया जा रहा है कि इसको एक्सपेंड किया जा सके, 27 इसमें और एडिशनल कोर्ट्स को बिल्ड किया जाए, 51 जज चैम्बर बनाए जाए, 4 रजिस्ट्रार कोर्ट रूम, 16 रजिस्ट्रार चैम्बर्स और जो भी अदर लॉयर्स और लिटिजेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं वो सारी जो है वो इसमें की जाए। तो ये सभी जो है कंस्ट्रक्ट करने की प्लानिंग चल रही है ताकि जितनी भी देखिए जब ज़्यादा होगा तो जितने भी डिसीजंस होंगे या ज़्यादा केसेस होंगे वो सभी सॉल्व करने में भी इससे मदद मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा कोर्ट्स रूम होंगे, ज़्यादा देखिए जुडिशियल स्ट्रेंथ होगी तो चीज़ों को करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये प्लानिंग हो रही है और इसकी अनाउंसमेंट की गई है अभी रिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच सिटी। आयुष मंत्रालय और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया है? तो इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर, गुजरात। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में समिट का आयोजन किया गया है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, उन्होंने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया। ये जो समिट है ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, किसके लिए? एक्सपर्ट और जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए, और किस चीज़ को लेके? टू डेल्व इनटू द लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड एविडेंस बेस्ड नॉलेज। तो इस सेक्टर में जो भी देखिए नवीनतम जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी लेटेस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसकी गहराई को जानने के लिए कि भी और उसे डेप्थ में जाना जा सके, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करेगा ये समिट। तो 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात तो इस इवेंट को इनॉग्रेट किसने किया है? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने। और कहाँ पे हुआ है ये इवेंट? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, कंडलकुंटा अलाहा सिंगाराचार्यलू पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? कंडलकुंटा जी की बात करती हैं, ये कौन थे? तो ये फेमस राइटर थे, फेमस जो है लेखक थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज में अपनी जो लिटरेरी वर्क है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2021 में संस्कृत लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनका जो उल्लेखनीय योगदान रहा उसके लिए उनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद हबीब पास्ड अवे एट 74 इन हैदराबाद। तो मोहम्मद हबीब जो है इनका 74 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। किससे एसोसिएटेड हैं ये? तो इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। हबीब इन्होंने देखिए 1965-75 में जब ये पूरा जो एक डिकेड रहा था उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और जब इंडिया ने 1970 एशियन गेम्स जो बैंकॉक में हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उस टीम का भी पार्ट कौन थे? मोहम्मद हबीब। नेक्स्ट, एलेक्स क्रिक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? एलेक्स क्रिस को निम्नलिखित में से किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं पेपल के नए CEO। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? तो अभी तक के देखिए लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO थे डैन शुलमैन, इनकी जगह पर जो है अपॉइंट कौन हुए हैं? एलेक्स क्रिक्स। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अभी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD CEO बने अमित झिंगरन। एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने NS विश्वनाथन। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के MD CEO बने अभिजीत चक्रवर्ती। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं
के राजा रमन। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ आपकी रह गई थी, तो इसको हम यहाँ पे कवर करते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने देखिए 76 गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं दिए आर्म्ड फोर्स और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनके मेंबर्स को इंडिपेंडेंस डे के ओकेज़न पे। तो ये पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा पहली बात अवार्ड दिए गए, तो पहला क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इन्होंने कितनी गैलेंट्री अवार्ड्स दिए हैं, तो ये भी याद रखेंगे नंबर 76। अब इसमें देखिए अलग अलग अगर हम बात करें तो 4 कीर्ति चक्र अवार्ड्स दिए गए हैं जिनको पॉस्ट्यूमसली दिया गया है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। इनके हम नाम भी अभी कवर करते हैं। 11 हैं शौर्य चक्र अवार्ड्स, जिसमें से 11 में से 5 तो पॉस्ट्यूमस हैं। 2 हैं बार टू सेना मेडल्स, 52 सेना मेडल्स दिए, 3 नाव सेना मेडल और 4 हैं वायु सेना मेडल। तो 76 जो है वो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं कीर्ति अवार्ड्स की। तो देखिए कीर्ति अवार्ड्स में जो 4 दिए गए हैं उनको पॉस्ट्यूमस यानी मरणोपरांति अवार्ड मिला है। तो सबसे पहला नाम है श्री दिलीप कुमार दास, नेक्स्ट श्री राजकुमार यादव, नेक्स्ट श्री बबलू रभा एंड श्री शंभू रॉय। तो इन चारों को देखिए सीआरपीएफ के ये जवान थे, सीआरपीएफ के मेंबर आप कह सकते हैं, और इनको जो है वो पॉस्ट्यूमसली कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर्स के कंप्लीट। चलिए अब कवर करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है देखिए सिटीज़ इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन डैश। सिटीज़ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किस चीज़ पे बेस्ड है ये, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स के लिए जो है एक ट्रीटी हुई थी जिसको सिटीज़ नाम दिया था। सिटीज़ की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करें ये ट्रीटी कब साइन की गई थी, मार्च 1973 में इस ट्रीटी को साइन किया था। जो एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल है उनके कंजर्वेशन के लिए ये जो है ट्रीटी साइन हुई थी। तो ये भी हमें याद रखना है कि कब इसको साइन किया गया था और ये एग्जिस्टेंस यानी इसको लागू हो गया, ये लागू हो गई थी 1975 से। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड विद डैश। यहाँ बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक्सटेंड हुई थी 1992 यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का जो है समिट हुआ था उसी दौरान। क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान में कब, 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है, तो जापान में एक शहर है क्योटो जहाँ पे इसको साइन किया गया था या आप कह सकते हैं इसको अडॉप्ट किया गया था और ये लागू हो गया था प्रोटोकॉल 2005 से। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है फ्रेंड्स कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेस पे अप्लाई होता है, जिसमें कौन कौन सी हैं देखिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसके अलावा परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं इन पे अप्लाई होता है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये एक्ट जो है 1990 में जो है ये एक्ट पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनफोर्स्ड इन इंडिया इन द ईयर डैश। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये लागू हुआ था 1972 में। ठीक है, याद रखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट, इन सभी के प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसे लागू किया गया था। अच्छा, कुछ और एक्ट्स की बात करें, जैसे बात करें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये कब जो है वो लागू हुआ था 1927 में।
उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ध्यान रखेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1972 में आया था। नेक्स्ट जो हमने अभी रिसेंट पढ़ा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये आया था कब, 1980 में। उसके अलावा एक और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1986 में लागू किया गया था। तो ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट देखिए एक्ट हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। तो कल के क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अनवारुल हक कक्कर, ये हाल ही में किस कंट्री के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री किस कंट्री के अपॉइंट हुए हैं? पाकिस्तान। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? आंसर प्रबल। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर हाउ मेनी वुमेन अंडर द लखपति दीदी स्कीम, सरकार लखपति दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रही है? तो कितनी महिलाओं के लिए? 2 करोड़। नेक्स्ट है फोर्थ G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप और डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्रियल की मीटिंग ये कौन से शहर में आयोजित की जा रही है? तो इस मीटिंग का आयोजन हो रहा है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गिव फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में फ्री में देखिए IVF ट्रीटमेंट देने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है गोवा। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य ने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना शुरू की? तो इस योजना को शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट, ऑलराउंडर क्रिस वोक्स वॉज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और याद रखेंगे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई की बात करें तो क्रिस वोक्स को जो है इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और वुमेंस की अगर बात करेंगे तो वुमेंस में अपॉइंट किया गया है या चुना गया है एशले गार्डनर को, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं ये। और इनको बैक टू बैक यानी इनको जून में भी देखिए इनको ही जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए कल के टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि वो पहली कंट्री जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन किया था वो थी न्यूजीलैंड। और 83rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य सामंत। सो थैंक यू सो मच गाइस फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर रही हैं दोनों क्वेश्चंस के। आज के बारे कमेंट है पूर्णिमा सरदार एंड राहुल सिंह। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी लोग भी कमेंट ज़रूर किया करें जो भी हम आपसे टेस्ट के डेली क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ लॉन्च्ड द पोर्टल ऑफ भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश? तो भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश का जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इम्पॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।